तो कैसे बच्चे पार्टी, स्वागत है इंडेप्थ यूटी में। देखो आज 8 अगस्त है। आज लगभग मैं कहूंगा तो 3 यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और वो तीनों की तीनों बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, लाइक बनारस यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इन तीनों के रिगार्डिंग मेरे को आपको अपडेट्स देने हैं। सारे के सारे अपडेट में एक एक करके आपको देता हूँ। सबसे पहली बात करते हैं, देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। आज 8 तारीख है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी वेकेंट सीट की लिस्ट जारी करेगा। ये वेकेंट सीट की लिस्ट जनरली थर्ड राउंड के लिए जारी करी जा रही है और इसी थर्ड राउंड में अगर वो बच्चे एंट्री लेना चाहते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस से अभी तक बाहर है, तो उनके लिए एक मिड एंट्री ऐसा दरवाजा रखा गया है और उसकी 1,000 रुपए फीस है। ठीक है, तो उन बच्चों को क्या करना है, यहाँ पे आकर थर्ड राउंड में आपको मौका दिया गया है। लगभग 8 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में अगर आपको एंट्री लेनी है तो आप ले सकते हैं और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में कोई सीट नहीं मिली है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली क्या नाम है आपके थर्ड राउंड में आ चुके हैं। अब जनरली आपके प्रोस्पेक्टिव में तो यही लिखा है कि हर एक बच्चे को प्रेफरेंस को रीऑर्डर, ऐड और रिमूव करने का मौका मिलेगा। एक बार इस चीज का कंफर्मेशन अभी आपको शाम को जैसे ही मैं पोर्टल देखूंगा क्या चेंजेस आते हैं पोर्टल में, कि उन बच्चों को वापस अपने प्रेफरेंस में रीऑर्डर, ऐड और रिमूव करने का मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जिनको अभी तक कोई कॉलेज एलोकेट नहीं करा। यानी जो उन्होंने प्रेफरेंस पहले से डाल रखे कहीं वो फ्रीज तो नहीं है, मतलब जो है उसको वापस चेंज, जैसे फर्स्ट राउंड में चेंज करने का मौका नहीं मिला, सेकंड में चेंज करने का मौका नहीं मिला, तो यही जनरली मेरे को देखना है। एक बार मैं शाम को देख के आपको कंफर्म बता दूंगा। मतलब 90% चांस आपको जनरली ये है कि हाँ, प्रेफरेंस को रीऑर्डर हर एक बच्चा कर सकता है, ऐड और रिमूव हर एक बच्चा कर सकता है, अपने कोई भी डॉक्यूमेंट को ठीक हर एक बच्चा कर सकता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट वो लगा सकता है, ठीक है, सब्जेक्ट मैपिंग वो ठीक कर सकता है। यानी हर एक बच्चे के पास मौका है, चाहे वो मिड एंट्री वाला हो चाहे वो नॉर्मल बच्चा। ठीक है, बस मिड एंट्री वाले बच्चों को 1,000 रुपए फीस देनी है। बताना क्या है, देखो अब आपको क्या करना है, उसके बेसिस पे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। सबसे पहली बात, प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय 2-3 चीजों का ध्यान रखो। पहली चीज, आपको कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सा कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर होना चाहिए, कौन सा नीचे। वो कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं कॉलेजेस की प्रॉपर लिस्ट आपको दे दूंगा, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। उसके बाद जैसे कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाएगी, फिर आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोर्सेज लगाने लगना है। अब भैया कितनी प्रेफरेंस बनाए, अब मेरी एडवाइस जनरली मानो तो जितने ज्यादा आप कोर्सेज में एलिजिबल हो आप सारे के सारे लगा दो, सारे के सारे लगा दो। चाहे आपकी 200 प्रेफरेंस बने, 500 बने, चाहे 800 बने, चाहे 1,000 प्रेफरेंस बने, सारी की सारी लगा दो। भले मेहनत लगेगा लेकिन 6 से 7 घंटा इसी प्रेफरेंस लिस्ट में देके आप सारे के सारे लगा दो। आपको कॉलेज लेना हो ना लेना हो वो बात की बात है, लेकिन प्रेफरेंस लिस्ट सोच समझ के बनाना। बाकी कोई भी डाउट आएगा आपको रिगार्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का, कुछ भी अपडेट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा, आज प्रॉपर पूरा दिन है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक देता हूँ, इंस्टाग्राम पे कुछ भी मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका रिप्लाई कर दो, या कमेंट बॉक्स में, अगर इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका भी मैं जल्द से जल्द आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। देखो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में, बेसिकली बीएचयू की आज पहली कट ऑफ 8 तारीख को आने वाली है। कब तक आई, उम्मीद यही शाम के 5 बजे तक आपको बीएचयू की पहली कट ऑफ देखने को मिलेगी। बीएचयू की कट ऑफ जनरली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरह नहीं आएगी कि जनरल की आ रही है, एसटी की आ रही है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कोई पता नहीं है, कट ऑफ एक एक करके आ रही है, ऐसा नहीं होगा। डेट ऑलरेडी डिसाइड है, 8 तारीख को पहली कट ऑफ आएगी हर एक कैटेगरी की। उसके बाद आपका 11 तारीख को आएगा, उसके बाद आपका 14 तारीख को तीसरी कट ऑफ है, 18 तारीख को आपकी चौथी कट ऑफ आएगी, और लगभग मैं कहूंगा कि 13 तारीख से आपके स्पोर्ट्स के ट्रायल स्टार्ट है। तो स्पोर्ट्स के ट्रायल की बात हटाते हैं, आपका जनरली जो कॉलेज स्टार्ट होगा वो 26 तारीख से आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। 26 और 24 तारीख एक 2 डेट डिसाइड करेंगे, इसमें से किसी ना किसी दिन एक दिन आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। बीएचयू की पहली कट ऑफ में आप देखो कुछ कुछ केसेस हो सकते हैं, या तो आपको कोई सीट अलोकेट नहीं होगा, तो कुछ अलोकेट नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं करना। अब आपको 11 तारीख, 14 तारीख, 18 तारीख का वेट करना है, जब भी जाके आपको सीट अलोकेट हो जाए। मान लीजिए इनकेस आपको सीट अलोकेट हो जाती है, तो यहाँ पे 2-3 केस बीएचयू ने ऑलरेडी बता दिए कि हो सकता है कि आपको एक साथ 2 कोर्सेज या 3 कोर्सेज में अलॉटमेंट मिल जाए। तो आपको बेसिकली कोशिश ये करना है कि जैसे कि कोई बच्चा है जिसको एग्रीकल्चर भी मिल गया, मैथमेटिक्स भी मिल गया, कंप्यूटर साइंस भी मिल गया, तो उस बच्चे को जनरली ये करना है कि जो उसकी मोस्ट प्रेफरेबल कोर्स है, ठीक है, जिसको वो लेने में इच्छुक है, उसको वो चूज कर ले, उसको वो सेलेक्ट करे, उसकी सीट को एक्सेप्ट करे, और लगभग सीट एक्सेप्ट करने के बाद हर एक बच्चे को 48 घंटे का टाइम दिया जाएगा फी पेमेंट करने का। मान लीजिए इनकेस किसी बच्चे का अपग्रेड होता है सेकंड या थर्ड राउंड में या फोर्थ राउंड में जाते जाते, तो जो भी आपके अपग्रेडेड सीट है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है, अपर वाली में अपग्रेड होगा, नीचे तो जा नहीं सकता, तो जो भी आपकी सीट मतलब जो आपको नया मिलेगा, नया डिपार्टमेंट मिलेगा, नया कोर्स मिलेगा, ये सेम ही कोर्स मिल रहा है, अगर उसकी फीस वेरी कर रही है, अगर मान लीजिए फीस आपकी ज्यादा है, तो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा।
सेम 48 घंटे का टाइम मिलेगा। और मान लीजिए फीस कम है तो जितना भी आपका एक्स्ट्रा अमाउंट बच जाता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पास, वो आपका रिफंड करेगा। और उस रिफंड करने में लगभग बीएचयू का जब सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो 1 महीने बाद ये सारा का सारा प्रोसेस 1-1.5 महीने बाद आपका स्टार्ट करा जाएगा फी रिफंड वाले का। ठीक है, जो भी आपने बैंक अकाउंट की डिटेल दी होगी उसमें वो फी रिफंड आ जाएगा। बीएचयू के रिगार्डिंग अभी तो ये अपडेट है। इसके अलावा ठीक है, अगर आपको सीट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन। ठीक है, आप अब तैयारी करने लग जाइए कॉलेज जाने की। अगर नहीं मिलता है तो इंतजार करिए। ठीक है, जरूर मैं कहूँगा इंतजार करिए, क्योंकि अभी दूसरी तीसरी कट ऑफ आना बाकी है। फिर भी एज अ सेफ्टी मैं कहूंगा कि अगर आपको बीएचयू की पहले कट ऑफ में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो दूसरी तक इंतजार करिए 11 तारीख तक। अगर वहां पे भी नहीं हो रहा है तब आपको ये सोचना चाहिए कि अभी तक मेरा कहीं एडमिशन नहीं हुआ, ना ही ड्यू में हुआ, ना ही बीएचयू में, ना ही इलाहाबाद में हुआ, तो मेरे को एज अ बैकअप में कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा लेना चाहिए। चाहे वो स्टेट की आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो जिसके अभी भी फॉर्म ओपन है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, जो आपके बजट में, जो आपके नियर बाय आपके घर पे हो, तो मेरी एडवाइस रहेगा कि वहां पे एज अ एक सीट तो जरूर कंफर्म करा के रखो। कहीं ऐसा ना हो कि आपको यहाँ भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला और जब पीछे मुड़ के देखा तो कोई यूनिवर्सिटी बची नहीं है जहां पे आप एडमिशन ले पाए। तो दोबारा सीयूटी की तैयारी करेंगे। और जनरली सीयूटी के लिए आपको 1 साल का ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आपको जहां भी यूजी डिग्री करने का मौका मिल रहा है आपको वहां जाके एट द एंड एडमिशन ले लेना चाहिए। फर्दर कोई भी डाउट होगा इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर लेना। अब बात करते हैं तीसरा। देखिए भैया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अभी तक 2 कट ऑफ आ चुकी है। जनरली सारे बीए, बीकॉम, बीएससी सबकी, मैथ ग्रुप, बायो ग्रुप सबकी कट ऑफ आ चुकी है, जिसमें 2 कट ऑफ में सिर्फ जनरल और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ आई है। ओबीसी का कुछ पता नहीं है, ईडब्ल्यूएस का कुछ पता नहीं है, एससी कैटेगरी का कुछ पता नहीं है। जनरली कुछ कोर्सेज में ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ, ओबीसी की कट ऑफ आई है, कुछ कोर्सेज में आई है, ज्यादातर कोर्सेज में नहीं आई है। ये कि देखो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सारा का सारा काम गड़बड़ कर रहा है, कोई सिस्टमेटिक ऑर्डर नहीं है, तो मैं आपको कंफर्म एक बता नहीं सकता कि कब आएगा, लेकिन उम्मीद ये कि आज, कल या परसों में आपको जनरली आपको ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी की पहली कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी। थोड़ा अंदाजा लगाने के लिए आप ये उम्मीद लगा के सकते हैं कि जो पहले राउंड में जनरल की कट ऑफ थे उससे 10-15 नंबर कम ईडब्ल्यूएस के, और उससे लगभग पहली कट ऑफ से लगभग 20-25 नंबर कम आपका ओबीसी की कट ऑफ मतलब ओबीसी की कट ऑफ जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, देखो एससी कैटेगरी की कट ऑफ जनरली आपकी एसटी कैटेगरी से 50 नंबर के करीब करीब ज्यादा रहेगी, तो इससे आपको एक रफली आइडिया लग जाएगी कि हाँ ये पहली कट ऑफ है। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को बहुत सारे राउंड होते हैं, कट ऑफ अभी फिलहाल हाई गई है, लेकिन आगे जाके फर्दर राउंड में मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि अभी 4-5 राउंड आने बाकी है, कट ऑफ नीचे आते आते जरूर गिरेगी। अब बात करते हैं भैया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज में। कई ऐसे एफिलेटेड कॉलेज है जिनका तो कट ऑफ रिलीज सीधा समर पोर्टल के थ्रू हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे एफिलेटेड कॉलेज है, 3-4 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये जनरली ऑफलाइन प्रोसेस कर रहे हैं और इनका सीयूटी से कोई लेना देना नहीं है। बच्चों ने इन कॉलेजेस का फॉर्म भरा था स्पेशली जाके, ठीक है, और काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो उनको अब तक सीट मिल चुकी है और भी लिस्ट आने वाली बाकी है। ठीक है, रिगार्डिंग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेज के लिए एक डिटेल वीडियो बताई है, रिगार्डिंग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज के लिए एक डिटेल वीडियो बनाई है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, मतलब डिस्क्रिप्शन में आपके वो लिंक दे देता हूँ, जाके इसको देख लेना। 4-5 मिनट में सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस छोटी सी वीडियो में वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आपको भी कोई डाउट होगा, सेम इंस्टाग्राम का लिंक दे देता हूँ, वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स से कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। बाकी सारे के सारे बच्चे मैं कहूंगा यूनिवर्सिटी का तो प्रोसेस खत्म होने जा रहा है जनरली। अगर आप ड्यू में हैं, आप चाहते हैं कि आपको आगे कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और गाइडेंस मिलती रहे करियर के रिगार्डिंग, ठीक है, या फिर अगर बीएचयू में और इलाहाबाद में, ठीक है, सेम केस तो आपका भी है, लेकिन अभी आपका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, हर कैटेगरी के बच्चों को मैं एडवाइस ये करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब रखो, आगे जाके अभी आपको बहुत लेटेस्ट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और उसके बाद जैसे ही एडमिशन खत्म हो जाएगा आपको करियर गाइडेंस के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ताकि आप अपना बेटर करियर, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप प्लेसमेंट के लिए जाना चाहते हो, आप एमबीए करना, आपको एमएससी करना, आपको क्या नाम है, आपको प्रोफेसर बनना, हर एक फील्ड की नॉलेज आपको इस चैनल में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन को हिट रखो, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, ग्रुप में आपको ये क्या नाम है चैनल के बारे में बता दो कि हाँ इसको आपको संभाल के रखना है, इस चैनल को। कोई भी डाउट आएगा आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना है, या फिर आपको क्या कर देना है, किसी भी लेटेस्ट वीडियो पे उस टाइम पे जो भी लेटेस्ट वीडियो उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, चलिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, घबराना नहीं है, टेंशन लेना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, चलो।